जुमला सुनिएगा। अली की बेटियों ने अब्बास उठाने का वक्त मुकर्रर किया हुआ। मगरब तक अब्बास तू उठाएगी, ज़ोहरैन तक अब्बास मेरे पास रहेगा। इतना जमीन पे नहीं चला जितना सैयदादियों के हाथों में अब्बास रहा है। किताबें कहती हैं हर वक्त कभी बड़ी शहजादी ने उठाना, कभी छोटी शहजादी ने। एक दिन जनाब अब्बास बीबी के सेहन से निकल के मां की हवेली में गए। सामने बैठी थी वफा सिखाने वाली। अब्बास को आते देखा। अब्बास ने दोनों हाथ माथे पे रख के मां को सलाम किया, अम्मा सलाम। बीबी की आवाज आई, अब्बास कहां से आए? अब्बास रोका था, अम्मा बहनों के घर से। बीबी रोका थी, गाजी मेरे सामने खड़ा हो। गाजी खड़ा हुआ। बीबी रो कहती, मेरी आंखों में आंखें डाल, पहले तू छोटा था मैं चुप रही। अब्बास वो तेरी बहनें नहीं, वो तेरी आका जाती है। अब्बास रो कहता है अम्मा मैं भाई नहीं? बीबी रो कहती नहीं, तू कनीज का बेटा है, तू नुकरानी का बेटा है। तू सारा दिन उनके घर रहता है, वो तुझे उठाती हैं। तुझे पता है वो अपने बाबे के सामने भी कभी नहीं गई, वो अपने भाइयों से पर्दा करती हैं। गाजी तुझे उठाती हैं। हाथ बांध के कहता जो जाता रहा वो माफ कर दे, आज के बाद अब्बास नहीं जाएगा। रात गुजर गई। कदीम जाकरीन ये मजमून पढ़ा करते थे। रात गुजर गई, अब्बास वापस ना आया। सुबह शहजादी की आवाज है, कलसूम उठ देख अब्बास को खैर है। पूरी रात गुजर गई, अब्बास नहीं आया। बीबी अपने घर से निकल के जब उम्मुल बनीन की हवेली में गई, सेहन में अब्बास के। बीबी को आते देखा। बीबी ने दरवाजे पे रुक के आवाज दी, अब्बास। पहले शहजादी की तरफ दौड़ा। मां वाली बात याद आ गई। थोड़ा करीब जाके छोटे छोटे हाथ जोड़े, सर झुका के कहता जी आकाजादी। बीबी रो के कहती गाजी। रो के कहता जी मुर्शद जादी। बीबी रो के कहती अब्बास तू तो मुझे बहन कहा करता था। रो के कहता मुझे नहीं पता था मैं कनीज का बेटा, मुझे नहीं पता था मैं तेरी नौकरानी का बेटा हूं। जो कहता रहा वो माफ कर दे, आज के बाद नहीं कहूंगा। बीबी इतनी जल्दी आ गया। एक वक्त आएगा मैं आवाजें दूंगा, तू नहीं आएगा। गाजी के बाद कान में पड़ी कि मैं बुलाऊंगा और तू नहीं आएगा। अब्बास 3 रातें ना सोए। हुसैन मस्जिद में जाते, पीछे मस्जिद में। हुसैन घर आते, हुसैन हुजरे में चले जाते, अब्बास दरवाजे पे बैठ जाता। आंखें खुली। 3 रातें जनाब फिजा देखती रही। तीसरी रात जनाब फिजा ने आके बीबी ज़ैनब से कहा, आलिया 3 रातें हो गई हैं, मैं रात को उठ उठ के देखती हूं अब्बास मौला हुसैन के हुजरे में बैठता है, ये सोता क्यों नहीं? बीबी की बात है, बुलाना मेरा अब्बास। अब्बास बुलाया, झुकी हुई नजरें बीबी के हुजरे में। जी अब बीबी, जी आकाजादी। अब्बास सर उठा। गाजी ने सर उठाया। आंखें खोल। अब्बास ने आंखें खोली। बीबी ने अब्बास की आंखों की सूखी देखी। सोया क्यों नहीं? अब्बास की आंखों में आंसू। उन्होंने कहा था मैं बुलाऊंगा तू आएगा नहीं। अली की बेटी ने अब्बास की कलाई पकड़ी, हुसैन के हुजरे में जाकर क्या कहा तूने मेरे गाजी को? 3 रातें हो गई हो मेरे अब्बास को जागते हुए। हुसैन ने रोकेगा, अब्बास क्यों नहीं सोया? रोकेगा, मौला खुद ही तो कहा था मैं बुलाऊंगा तो नहीं आएगा। हुसैन ने कांधे चूम के कहा तब तू जिंदा नहीं होगा। अब्बास मदीना नहीं होगा, अब्बास जंगल होगा, हुसैन तन्हा हो जाएगा। इतना मान था सैयदों को अब्बास पे कि जब 10 मुहर्रम ये कह के बीबी ने आंखें बंद करके ठंडी आह भर के कहा, सदकता अमीर अल मोमिनीन, सदकता अमीर अल मोमिनीन, सच कहा था मेरे बाबे अली ने। अब्बास ने काम के कहा, बीबी क्या कहा था? रो के कहती 21 रमजान में जब आखिरी बार मिलने गई थी तो मुझे कहा था ज़ैनब अपने हाथों से चादर हटा। मैंने हटाई तो मेरी कलाइयां चूम रहा था। मैंने कहा बाबा तूने पहले तो कभी मेरी कलाइयां नहीं चूमी। रोकेगा, आखिरी बार चूम रहा हूं, इन कलाइयों में रस्सियां पहनाई जाएंगी।
अब्बास ये जुमला कह के बाबे ने आंखें बंद कर ली। अब्बास मैं तेरी चढ़ती जवानी देखती, मैं तेरा कद देखती, मैं सोचती थी बाबा कहता था रस्सियां पहनाएगी। जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसका गाजी जैसा नौकर हो, उसे रस्सियां कौन पहनाएगा। आज तुझे मक्तल में जाते हुए देख रही हूं, अब यकीन हो गया ज़ैनब कैद हो जाएगी।